और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। अमरनाथ जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। चीनी की कीमतें इस वक्त कितनी हैं और ये बेतहाशा पिछले 15 दिनों में क्यों बढ़ी? 62 से 65 रुपए का रेट जो है अभी है 62 से 65 रुपए, और ये अप्रत्याशित रूप से आया है। जो आपने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि 2-3-4% प्रोडक्शन में कमी होने से इस तरीके से रेट नहीं बढ़ना चाहिए। और जो सरकार तेज बोलें सर, सरकार का जो एक अपना वो है कि अभी जो इन्होंने लागू किया है कि 4000 कुंटल बड़े स्टॉकिस्ट रख सकते हैं। जो बफर स्टॉक की आप बात कर रहे थे वो 15 टन रख सकते हैं। इसको चेक एंड बैलेंस नहीं है मुझे जो लगता है। हमारे यहाँ वो चीज़ है कि तुरंत बारिश हुई तो फिर छाता ढूंढो, अगर अभी ओले पड़ने लगे तो फिर टीन शेड ढूंढो। जैसे छप्पर अगर गांव में फट जाता था तो फिर तुरंत जो है लेकर के सब जुट जाते थे पूरा गांव की कैसे इसको बंद किया जाए। कोई नीति नहीं है कि अगर हमारा उत्पादन, मान लीजिए हम आपकी बात को पकड़ लेते हैं कि 3%, 4%, 5% कम हुआ है। आप एक तरफ E20 का काम कर रहे हैं, आप एथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं ताकि पेट्रोल लोगों को सस्ता मिले। दूसरी तरफ अभी आपके पीछे थोड़ी बात हो रही थी तो शराब में भी आपने भी कहा शराब में भी इसका प्रयोग होता है। तो जब इतनी चीज़ों पर प्रयोग होता है तो आपकी आबादी जिस तरीके से कोई भी बिजनेस करे, सरकार भी बिजनेस कर रही है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो कोई सरकार के पास एक उसका मैनेजमेंट होना चाहिए कि उनके पास तो सारा डाटा है कि इतना मेरा प्रोडक्शन हुआ है, इतना प्रोडक्शन कम हुआ है, इसको मैचअप कैसे करेंगे। सर इकलौता उत्तर प्रदेश में तो चीनी का अलग से विभाग है, उसका नाम ही चीनी विभाग। क्या आपको लगता है वीरेन जी हर विभाग जो है अपनी मॉनिटरिंग सही करता है? क्या आपको लगता है? कई डिबेट में मैं आपके साथ बैठ चुका हूं और संभवतः कोई मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं निष्पक्ष, अभी जो 3 आपने, एक मंत्री जी दिखाए, 2 सांसद दिखाए, आप इनको जरा सा इनकी भूमिका बदल दीजिए। सरकार में जो आ जाएगा फिर वो बोलने लगेगा, वो बोलने लगेंगे। लेकिन आज तक बात हम वहीं खड़े हैं ठगे ऐसे, क्योंकि मैं खाली व्यापारी थोड़े, मैं भी तो उपभोक्ता, मैं भी तो हूँ। अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूँ तो चीनी खरीद के खा रहा हूँ और चीनी जो बेच रहा है वो कपड़ा खरीद के पहन रहा है। और पब्लिक को कितना मूर्ख जयवीर सिंह मंत्री हैं बना रहे हैं, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कारणों से कीमत बढ़ रही है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कारण चीनी में कहां से आ गया? आप देखिए बिजनेस एक मैनेजमेंट है। ये शरबत पी रहे हैं रोज चीनी का, इनका तो ठीक है, मंत्री हैं इनका तो अपना सही सिस्टम चल रहा है। ये दिन भर शरबत पिए, चीनी डाल के पिए, नहाए भी ये शरबत से। अजीब अजीब कारण दिए जाते हैं। सबसे बड़ी जो कमी है हमारे देश में वो मैनेजमेंट की है कि अगर आपको ये मालूम है कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है तो आप पहले से निर्यात पे अंकुश लगाते। अच्छा, आप लोगों पे आरोप है कि आप लोग जमाखोरी कर रहे हो? सर आपके सामने डाटा है कि हमारे जो होलसेलर हैं उनके पास बफर स्टॉक की कितनी वैल्यू है। जो कितने दिन का स्टॉक रहता है चीनी का आप लोग के? हम लोग के पास तो रनिंग स्टॉक है हफ्ते 10 दिन का। हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें सीलन लगने लगती, बारिश का सीजन है। इतने बड़े जो ट्रेडर्स हैं लखनऊ के, उनके पास इतने बड़े वेयर हाउसेज नहीं हैं, और जिनको इन्होंने दे रखा है 4000 क्विंटल का, उनके पास वो चीनी मिल ही है, नेचुरली वो चीनी मिल है। और जो बफर स्टॉक की बात कर रहे हो पार्ले जी, आप यहाँ आप बता दो क्या 56 भोग भी रख सकता? 15 टन नहीं, हफ्ते भर से ज्यादा कोई नहीं रख सकता। तो यहाँ रनिंग स्टॉक है। ये आप लोग की भूमिका नहीं है। हम लोग की हमारा तो 2 रुपए 1 रुपए वाला खेल है, इधर आए उधर आगे बढ़ा दो। ओके, तो ये मोटा माल बना कौन रहा है मिश्रा जी? अब ये तो आपने अभी बता ही दिया कि भाई देखो जो प्रोडक्शन करेगा, जो प्रोडक्शन, जब उसके हाथ में 3-3, 4-4 चीजें हैं। हाँ, अरे तो उसके हाथ बहुत चीजें हैं। तो गन्ना इकलौती ऐसी प्रजाति है इस दुनिया में जिसकी खोई भी बिकती है। बताओ, उसका 100% यूटिलाइजेशन है। बहुत शुक्रिया।